हेलो, आज हम लोग यूग्लिनोइड के विषय में चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? यूग्लिनोइड। याद होगा आपको, ये क्या है? प्रोटिस्टा का ही जीव है। किसका है? प्रोटिस्टा का ही है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है, ये जो जीव होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन वो भी कौन वाला? स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट स्थिर जल में। फ्रेश वाटर में तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है? स्थिर जल में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये इसके साथ साथ इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? इसमें जो क्या होता है, इनके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, जिसको पेलिकिल कहते हैं। पेलिकिल यानी कि इनके चारों तरफ प्रोटीन का एक लेयर यानी परत पाया जाता है, जिसको पेलिकिल कहते हैं। ये पेलिकिल जो होता है, यही इनके शरीर को फ्लेक्सिबल, लचीला बनाता है। बात समझ में आया? तो प्रश्न पूछता है कि इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो आप बता देंगे इनके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, जिसको पेलिकिल कहते हैं। पेलिकिल की वजह से और कह सकते हैं, पेलिकिल की वजह से क्या कार्य होता है, तो कह सकते हैं पेलिकिल के वजह से इनका जो शरीर होता है वह लचीला होता है। क्या होता है? लचीला होता है। साथ ही साथ देखेंगे इसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें कितना फ्लैजिला पाया जाता है? 2 फ्लैजिला पाया जाता है। एक जो फ्लैजिला होता है लॉन्ग होता है और दूसरा स्मॉल होता है। बात समझ में आया? यानी कि इसमें जो फ्लैजिला होती है, 2 फ्लैजिला पाया जाता है। क्या होता है? एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ये भी विकल्प में पूछता है कि जो फ्लैजिला पाया जाता है कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। उसमें विकल्प में यह भी पूछता है कि दोनों इक्वल होते हैं कि दोनों अनइक्वल होते हैं, तो दोनों क्या हो गए? अनइक्वल हो गए। एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। यानी 2 फ्लैजिला पाया जाता है किसमें? यूग्लिनोइड्स के ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। ये और विशेष बात देखिए, ये क्या होते हैं कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर हो गया? यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक। क्या हो गए? ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन वहीं इन अब्सेंस ऑफ सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में, ये हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? POUS, हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी। क्या हो जाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स यानी विषमपोषी हो जाते हैं। अब देखिए मजेदार बात कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? स्वपोषी हो जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं, विषमभोजी हो जाते हैं। अब इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं, संयोजी कड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं, यानी संयोजी कड़ियां कहते हैं। किसके बीच में? प्लांट और एनिमल के बीच में। प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। यानी कि इससे क्या होता है? सिद्ध होता है कि जो जंतु का जो निर्माण हुआ, जंतु इवोल्यूशन हुआ, तो किससे हुआ? वनस्पति। किसके वजह से? ये जो उनका उत्पादन इवोल्यूशन हुआ वह वनस्पतियों से हुआ। जंतु की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई? वनस्पतियों से हुई। तो पहले हेटेरोट्रॉप पौधे बने और पौधे के बाद से ये बने, तो ये जो इसके जो जीव हो गए वो क्या कहते हैं? दोनों के कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, संयोजी कड़ियां कहलाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, प्रकाश संश्लेषी जो कण होता है, जिसे क्लोरोफिल हम कहते हैं, तो वो बिल्कुल यूकैरियोटिक जो विकसित कोशिकाएं होती हैं,
जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो पाए जाने वाले क्या होते हैं, जो पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होते हैं उन्हीं के जैसा होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से अब अगर देखेंगे तो हमने बताया कि ये क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। कौन? यूग्लिनोइड। किसके किसके बीच में? प्लांट और एनिमल के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यू है यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना। अब कोई दिक्कत आपको? इस प्रकार से आपने यूग्लिनोइड के विषय में पढ़ा। फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं यानी कि रुके हुए जल में पाए जाने वाले होते हैं। इनके चारों तरफ पेलिकल की कवर पाई जाती है। पेलिकल की कवर क्या करती है? इनके शरीर को लचीला बना देता है। क्या बनाता है? लचीला बना देता है। इनके शरीर में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं और दोनों एक बराबर नहीं होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। इसमें क्या होता है और बताया गया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेटिक यानी कि स्वपोषी हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये हेटेरोट्रॉप्स यानी विषमभोजी हो जाते हैं। तो ये दोनों लेजर प्रदर्शित करते हैं, इस लिंक को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, सहयोगी कड़ियां कहते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में। और आपने एग्जांपल देखा यूग्लिना। क्या देखा आपने? यूग्लिना। ओके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के विषय में। किसके विषय में? सॉरी, स्लाइम मोल्ड्स के विषय में पढ़ेंगे। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं कभी कभी आप देखे होंगे कि टूटी हुई टहनियां पत्ते पे गिलगिला टाइप का कुछ जेली लाइक का सब्सटेंस दिखाई देता है, ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। कभी कभी पानी के किनारे भी गिर गए होंगे तो जेली लाइक गीला गीला टाइप का बनता है, तो वो क्या होता है? स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं। यानी कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वह सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटिस्टा कह सकते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? सैप्रोफिटिक समझते ही हैं, विषमभोजी। सैप्रोफिटिक मतलब विषमभोजी समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये जो होते हैं जो स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं, इनको हम फंगस एनिमल भी कहते हैं। फंगस एनिमल, फंगस कवक, फंगस यानी कि कवक के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आया? तो ये जो होते हैं यानी कि स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं और डिकेइंग, DECAYI, डिकेइंग ट्विन्स एंड लीव्स। ठीक है, ये जो होता है तो ये लिखा गया है डिकेइंग ट्विन्स एंड लीव्स, यानी कि जो टूटी टहनियां वगैरह होती है, पत्तियां होती हैं, उनपे ये क्या करते हैं? उनसे ये अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं। यानी कि ये ऑर्गेनिक उन्हीं से ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो प्राप्त करते हैं, खाने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? इसके क्या हो गया? अब ये क्या होता है कि जब अनुकूल कंडीशन रहता है तो ये आपस में समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो इस ग्रुप को यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन आता है, क्या आता है? सुटेबल कंडीशन आता है, तो ये समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं और उस समूह को प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया आपको? अब बताया गया, क्या बताया गया कि जब अनुकूल कंडीशन रहता है तो जो प्लाज्मो, ये क्या हो गया? स्लाइम मोल्ड्स क्या कहते हैं? समूह बना लेते हैं और समूह बना लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। बात समझ में आया? अब ये देखिए, अनुकूल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम हो जाता है, लेकिन जब प्रतिकूल कंडीशन आता है तो ये क्या करते हैं? ये दूर दूर तक फैल जाते हैं और इस साथ ही साथ इसमें स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। स्पोर्स समझते हैं, बीजाणु का निर्माण हो जाता है और ये स्पोर्स जो होते हैं, ये स्पोर्स का जो होता है उनके ये जो कहते हैं इनके चारों तरफ ट्रू वॉल्स पाया जाता है। स्पोर्स के आगे क्या आता है? ट्रू वॉल्स पाया जाता है। और इसके जो स्पोर्स होते हैं, आप समझते हैं कि जो स्पोर्स बनते हैं जीवों में, वह प्रतिकूल कंडीशन को झेलने के लिए यानी कि सरवाइव करने के लिए उसको होते हैं। उसके चारों तरफ कवर हो जाती है, तो कवर हो जाने की वजह से उस पर अधिक गर्मी, अधिक टेम्परेचर
का क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर जब क्या होता है, सुटेबल कंडीशन आता है तो स्पोर्स वाल फट जाते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं, तो इनके स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। स्पोर्स के चारों तरफ आपने लिखा है कि ट्रू वाल पाए जाते हैं। और इनके स्पोर्स जो होते हैं हवा यानी एयर करेंट, हवा के बहाव के द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसी के द्वारा ये क्या करते हैं, ये फैलते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में है फाइसेरम। फाइसेरम है, ये क्या है, स्लाइम मोल्ड है। क्या ये आपका स्लाइम मोल्ड है। तो आपने इसको देखा, आपने स्लाइम मोल्ड के विषय में किया था, क्या किया, स्लाइम मोल्ड के। ओके, अब हम लोग प्रोटोजोअन्स के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में चर्चा करेंगे, प्रोटोजोअन्स, यानी आप समझते हैं प्रोटोजोआ को इसमें रखा गया है। तो ये कैटेगरी है, ये लास्ट कैटेगरी है किसका, प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा का हमने लास्ट कैटेगरी लिया है। तो इसमें आप देखेंगे जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, सब विषमभोजी होते हैं। क्या होते हैं, विषमभोजी होते हैं। साथ ही साथ अब विषमभोजी हो गए तो या तो ये प्रीडेटर्स होते हैं, सूक्ष्म अपने से छोटे जीवों को ये खाते हैं, प्रीडेटर्स। बात समझ में आया, अपने से छोटे जीवों को खाते हैं। या पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, पैरासाइट्स, परजीवी होते हैं। ये प्रीडेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं या पैरासाइट होते हैं। बात समझ में आया। अब ये जो होते हैं प्रिमिटिव, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव एनिमल कहते हैं। प्रिमिटिव एनिमल क्या कहते हैं, इनको प्रिमिटिव एनिमल्स कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब ये जो प्रिमिटिव एनिमल्स है, प्रोटोजोअन्स हो गए, प्रिमिटिव एनिमल्स हो गए। अब इनको क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन, प्रचलन अंग के आधार पर इनको निम्न प्रकार से बांटा जाता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। क्या होते हैं, अमीबॉइड्स, AMOEBOIDS, अमीबॉइड्स प्रोटोजोअन्स। पास समझ में आया। पहला हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। ये क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लीव्स इन फ्रेश वाटर, ठीक है, स्वच्छ जल में यानी पाए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, मैरीन जल में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ मैरीन वाटर यानी समुद्र जल में भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब जो मैरीन वाटर पाए जाते हैं, जो समुद्र जल में पाए जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है, इन पे सिलिका के सेल्स पाई जाती है। बात समझ में आ गया। अब ये जो होता है, इनमें जो अमीबॉइड होते हैं, ये स्यूडोपोडिया नामक, इसको स्यूडोपोडिया को कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, स्यूडो का मतलब फाल्स होता है, और पोडिया फुट से बना हुआ है यानी पैर। तो इनमें क्या होता है, कूटपाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है। इसी के सहायता से चलते हैं। जब कूटपाद पाया जाता है ऐसे, तो इनका कोई शरीर का कोई निश्चित शेप नहीं रहता है, ऐसे बनते स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं और वो चलता रहता है। बात समझ में आया। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। एग्जाम्पल में अमीबा, ठीक है। तो आगे ये कैसे चलते हैं, स्यूडोपोडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट वाला है फ्लैजिलेटेड।
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होगा, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया। इसी के साथ ये चलते हैं, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें अगर देखोगे तो ये पैरासाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो जब पैरासाइट्स यानी परजीवी होते हैं तो ये क्या करते हैं, पैरासाइट यानी कि डिजीज कॉजिंग, क्या कहते हैं, डिजीज उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, डिजीज उत्पन्न करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल में एक है ट्रिपनोसोमा, सोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस हो गया, आपको स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न करता है। ठीक है, एक नाम सुनेंगे लेजमानिया, नाम सुनेंगे लेजमानिया, ये काला आजार, काला आजार या डमडम नामक रोग उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया, ये इसका जो ट्रांसमिशन होता है, फैलाव होता है, जो हाउस सैंड फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई मक्खी उन्हीं से इसका क्या होता है, संक्रमण होता है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद फ्लैजिलेटेड हो गया, इसके बाद से सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड। क्लियर हो गया, तो इसमें क्या होता है, सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। सीलियोपोडिया क्या होता है, सीलिया क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। इसी के सहायता से क्या करते हैं, ये चलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये हो जाएगा पैरामेशियम, पैरामीशियम। क्लियर हो गया, और लास्ट यानी चौथा अगर देखेंगे तो इसको है स्पोरोजोअन्स। क्या है, स्पोरोजोअन्स। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजोअन्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न स्पोर्स लाइक होते हैं। और इसमें उदाहरण देखेंगे तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये क्या करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है। क्या करता है, काजेज मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोटोजोअन्स को पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्रोटोजोअन्स को पढ़ा था। यानी कि प्रोटोजोअन जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन यानी प्रजनन अंग की सहायता से, ये 4 प्रकार के होते हैं, अविभाज्य प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो आर.एच. विटकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, इसमें हमने सबसे पहले मोनेरा पढ़ा था। मोनेरा के बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रोटिस्टा को खत्म किया, यानी प्रोटिस्टा फिनिश किया। अब जल्दी ही आपको इन सब पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे, जो पिछले 30 वर्षों में जितने भी मेडिकल परीक्षाओं में जो पूछे गए बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, वो भी जल्दी ही आपको कल परसों से मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसका भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम उसको पूरा बनाने के प्रयास में है कि लगभग सभी प्रकार के आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिसमें आपको क्या मिले, आपको फिजिक्स की भी टेस्ट सीरीज मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे और बायोलॉजी के भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।